विनायक, क्या बहुत परेशान हूं? कोई बुरी खबर? हाँ, सबरवाल का मर्डर हो चुका है। क्या? सबरवाल का मर्डर हो चुका है? कहाँ? कब? कैसे? देखो, अगर तुम इतने सारे सवाल एक साथ पूछोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। सबरवाल का खून हो चुका है और हम दोनों की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है और इसका जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। क्या बक रही हो तुम? सबरवाल की मौत का जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि जो कुछ मैं सबरवाल से जानना चाहती थी उससे उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, पर जो कुछ तुम उससे जानना चाहते थे उसकी कीमत थी मौत, सिर्फ मौत। अब ना तुम्हारा मकसद पूरा हो सका और ना मेरा। तो मैंने कहा, मैं जानता हूं कि सबरवाल की मौत से तुम्हें बहुत दुख हुआ है, लेकिन उन्हीं को कौन टाल सकता है? देखो, अब अगर तुम मुझे सारी बातें इत्मीनान से बताओगी तो शायद मैं कोई हल निकाल सकूं। अच्छा ये बताओ, सबरवाल की मौत की खबर तुम्हें कैसे मिली? मैंने रोजी को वहां भेजा था, उसी ने मुझे बताया कि उसके वहां पहुंचने से पहले ही सबरवाल का खून हो चुका था। उसे वहां पर कुछ अंदाज नहीं लगा कि खून कैसे हुआ? नहीं, वो कुछ नहीं जानती, पर हाँ, उसने जगन्नाथ त्रिपाठी को जरूर देखा है वहां। जगन्नाथ त्रिपाठी? गुड। इसका मतलब ये हुआ कि सबरवाल गणेश बिहारी को ब्लैकमेल करना चाहता था, इसीलिए जगन्नाथ त्रिपाठी वहां पे गया उसे सौदा करने या उसका खून करने। मैंने कहा कि गणेश बिहारी हमारी कुर्सी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चीफ मिनिस्टर हम हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में। अब सबरवाल की मौत के बाद गणेश बिहारी के काले कारनामों की खबर अगर कोई दे सकता है तो वो है जगन्नाथ त्रिपाठी, और दूसरी रंजना जोशी। रंजना जोशी? ये कौन है? गणेश बिहारी की पर्सनल सेक्रेटरी और मंगेतर। बहुत खूबसूरत है और इंटेलिजेंट भी। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना बहुत अच्छी तरह जानती है। लेकिन गणेश बिहारी के खिलाफ वो क्यों जाएगी? बहुत भोली हो तुम। अगर किसी लाइन को छोटा करना है तो उसके बराबर बड़ी लाइन को खींचना पड़ता है। कीमत बढ़ाओ, किस्मत अपने आप बदल जाती है। रंजना और जगन्नाथ त्रिपाठी गणेश बिहारी का दायां और बायां हाथ है। एक भी कट जाए तो वो अपंग हो जाएगा, हैंडीकैप्ड। इसलिए आज से मैं रंजना को अपने ओर खींचने की शुरुआत करता हूं और तुम जगन्नाथ त्रिपाठी को दाना डालो। लेकिन अगर उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया तो? तुम औरत हो, मैंने औरत होकर औरत की ताकत को नहीं पहचानती। औरत वो चीज है जो हुकूमतों को गिरा देती है, तख्त पलट देती है। जिसने देवताओं के सिंहासन को हिला दिया था, विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया था, इत्तेफाक से उस औरत का नाम भी मेनका है। लेकिन जो इंफॉर्मेशन मैं सबरवाल से हासिल करना चाहती थी उसका क्या होगा? मैंने कहा, जगन्नाथ त्रिपाठी वो शैतान है जो पैसे के लिए मुर्दे को भी कब्र से निकालकर खड़ा कर सकता है। उसे अपने चंगुल में फंसाओ। जो काम सबरवाल तुम्हारे लिए नहीं कर पाया वो जगन्नाथ त्रिपाठी कर देगा। जगन्नाथ त्रिपाठी? ये तो चमत्कार हो गया जगन्या। फ्यूज अपने आप कैसे उड़ गया? हाँ गणेश भाई, प्यासे ही लौटना पड़ा। लेकिन ये हुआ कैसे? किसने किया? ससुर था तो बहुत चालाक, पता नहीं छिचुंदर की तरह हमारे भेद कहां से कुरेद कुरेद के निकाल लेता था। बहुत लूटा उसने हमें। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया गणेश भाई? यूं ही इतने पैसे देते रहे उसे।
अरे हम भी ये सोच के देता रहो जगनिया, कौन से हमारे घर से जा रहा है, एक हाथ जाता है दूसरे हाथ चले आता है। उस दिन लट्टू की तरह घुमा घुमा के ऐसी बातें कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था हमसे बात कर रहा है किसी और से। किसी और से? और कौन था आपके साथ? अरे हमारे साथ कौन होता है, वही अपनी माचिस की बिटिया रंजना जी। लेकिन रंजना से उसका क्या ताल्लुक, ये तुम्हारी समझ में नहीं आता है। बहुत उलझन में डाल गया हमें, ऐसी गांठ बांध दिया है कि उसका सिरा आज तक हाथ नहीं लग रहा। अब गोली मारी है ना गणेश भाई, जब गांठ ही नहीं रही तो परेशानी काहेगी? अरे गोली कैसे मार दूं जगनिया, यही तो हमारी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी वीकनेस है हमारी। जब कभी ऐसी समस्या उलझती है ना, तो हम अपने दिमाग से उसको पेट में ट्रांसफर कर देता हूं, और जब तक उसका हल नहीं मिलता हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। कल से ससुरा पेट में बहुत दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आता उस गांठ का सिरा आखिर है कहां। कहीं तो है। ससुरा फोन पर कह रहा था कैसेट देनी है आपको। कैसेट? गणेश भाई, उसकी लाश के पास तो कैसेट का अंबार लगा हुआ था। अंबार लगा हुआ था? इसका मतलब है उस कैसेट से सिर्फ हमारा ही नहीं है, किसी और का भी संबंध है। दिखता नहीं क्या फॉर्म भर रहा हूँ? तेरा नाम लिस्ट में फर्स्ट आने से तू बॉक्सिंग में फर्स्ट नहीं आएगा। ढापनिया टपोरी कहीं का, चार आंखें बैटरी। अबे कार्तिक धक्का मार रहा है। ए कार्तिक, नो मोर धक्का, ओके? यार तुझे धक्का मार के मुझे मरना है क्या? जाना भर फॉर्म। ओके, ब्लू पार्टी, कैरी ऑन। लो टपलू। How dare you call us a blue party? यस महेश, तेरे लिए तो ना मेरा ये एक हाथ ही काफी है, समझा ना? ओके गोपी, then let's shake hand, buddy. कैरी ऑन गोपी, डर मत, मैं हूँ तेरे पीछे। ठीक है, मैं क्या डरता नहीं Come on, तेरे buddy, come on. Yes. Come on. How do you do? How do you से। how about the other hand? अबे वो तो मैं ना बॉक्सिंग रिंग में पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। हाँ। Okay, then see you guys in the boxing ring. Bye-bye. अबे कार्तिक, हाँ, जरा दबा दे प्लीज। पहलवान का हाथ है कि हथौड़ा, हड्डियां पीस कर चला गया। गोपी, तू भी उससे खामा पंगा क्यों लेता है? बैटरी कहीं का, जल्दी जल्दी फॉर्म भरो, मैं जा रहा हूँ। चलो अब बाजू हटना, ये राउंड बीच में क्या खड़ा रहता है? अरे गाइस, क्या चल रहा है यार? हाय सनी। चल तू भी दे दे अपना नाम बॉक्सिंग के लिए। बॉक्सिंग? फॉर्म भर दे जा। चल जल्दी भर दे यार। नहीं यार, I want box. अबे क्या बात कर रहा है? मेरी मसल देख के डर गया क्या? हाँ नॉटी, खूब मसल निकाला था। मैं बॉक्सिंग नहीं करूंगा यार। अबे सनी, कमाल है सनी। कमाल यार, है। मैं बॉक्सिंग नहीं करूंगा। क्या बात? सॉरी सर। हेलो सर। हेलो सर। Boys, excuse me. आइए. Look who's here, boys. I'm pleased to announce that the evergreen Mr. Gurbachan has joined Central College. Give him a big hand. Yes, Guppy. हसन सर, ये तो हमारे दुश्मन थे क्रिकेट मैच में। ओए टिड्डे पहलवान, ओए खेल में दुश्मनी नहीं होती, कंपटीशन होता है, कॉन्टेस्ट होता है, समझा? ओए इतने साल हसन भाई के साथ रहने के बाद भी कुछ नहीं सीखे? हाँ? ओए मुंडियो, अपना नाम लिखवा लिया कि नहीं सबने? हाँ सर, लिखा रहे हैं। लेकिन अली सर, सनी ने अपना नाम नहीं लिखवाया। क्यों? एक मिनट हसन भाई, वो सनी कहीं वही छोकरा तो नहीं जो भी आपको हेलो बाय बाय टाटा करके गया? वही। हाँ? ओ जी कमाल है जी, वो लड़का तो स्टार है जी आपके कॉलेज का। स्टार? ओए तुम लोगों को नहीं पता कि वो स्टेट जूनियर चैंपियन रह चुका है बॉक्सिंग में। क्या? स्टेट जूनियर चैंपियन? ओ जी मुक्के में बम की पावर है उसके, बम की पावर। इसलिए कहता हूं रोक लो उसको, संभालो समझा लो उसको, कॉलेज की इज्जत का सवाल है। ओए भारत कॉलेज के हैरी के मुकाबले अगर कोई बॉक्सिंग चैंपियनशिप मुकाबले में खड़ा हो सकता है तो सिर्फ वही मुंडा है सनी। इसलिए कहता हूं केरो उसको, जाकर केरो नू जल्दी। I'll be back. हाँ चलो बॉयज, वील और ठीक है, एक मिनट टाइम वेस्ट नहीं करना है मुंडियो। हाँ सुनो इधर आओ, चलो हटो, जिम में जाकर जल्दी लंगोट बांधो, चलो। लंगोट?
सॉफ्ट ड्रिंक? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैन आई जॉइन यू सनी? आप बैठिए सर। तुम बैठो। तुम बॉक्सिंग में स्टेट जूनियर चैंपियन थे ना? सो चैंप, फिर तुमने ये फॉर्म क्यों नहीं भरा? सर वो तुम्हें तो इन चैंपियनशिप्स में हिस्सा लेना चाहिए सनी। कॉलेज के प्रेस्टीज का सवाल है। सर मैं जानता हूँ सर, मैं जानता हूँ कि कॉलेज के प्रेस्टीज का सवाल है सर, और मैं हिस्सा लेना भी चाहता हूँ, लेकिन ले नहीं सकता सर। आखिर मेरी कोई मजबूरी है। कैसी मजबूरी? सर मेरी माँ नहीं चाहती कि मैं हिस्सा लूं। न चाहने की उनकी कोई वजह है? सर माय फादर सर, वो एक बॉक्सिंग चैंपियन थे सर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ बॉक्सिंग रिंग के अंदर ही हो गई सर। I'm sorry to hear that, but it's okay. It's okay. सर और मेरी माँ का मेरे सिवा और कोई नहीं है सर, इसलिए वो नहीं चाहती कि मैं बॉक्सिंग करूं। I'm sorry sir. I'm really sorry. Please forgive me sir. I'm sorry. यस 21 25। अबे 420, तेरी गिनती कैसी है? 15 से 18, 18 से 21? अबे ये जेट एज है, जेट एज। चल चल अपना काम कर। जेट एज लगता है तेरे को ग्राउंड बेस पे लाना पड़ेगा। अबे मुझे मारना है। अबे तो मुझे मार के तो पड़ेगा। तू जा। यस I've done it. Yes I've done it. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तुम मेरा दोस्त है, लेकिन तू दुश्मन है। जाके गर्ल कैंप ज्वाइन कर ले। कैसा दोस्त है तू? दादा तू सॉरी कार्तिक, ज्यादा जोर से तो नहीं लगी ना? नहीं यार लगी कहाँ, बड़े प्यार से मारा है। तूने गुस्सा तो किया ही नहीं ना? मेरा पंच भी कैसा अच्छा है, स्वीट है। मार और मार। साले अबे तू डेंजर जोन में आ रहा है, अभी मुझे दोष दे रहा है। डेंजर जोन? अबे क्या कर रहा है? आजा टपलू पार्टी बॉक्सिंग रिंग में मुंह से नहीं घूंसों से काम चलेगा। घूंसों से चल जा। आजा अबे रोक। अबे नारद मुनि दोस्तों में फूक डाल रहा है। चल इसकी बातें मत सुन। हम लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं। आजा। एक दिन में किंग कॉन्ग बनना है क्या? Nothing is impossible. अरे बॉक्सिंग के लिए मसल्स चाहिए और मसल्स के लिए वर्कआउट। मेरी मसल तुम लोग अपनी देखो, सूख के मछली हो रहे हो। कमान वर्कआउट। डरते क्या? चल आजा। वर्कआउट कमान। यस निकालेंगे, कमान निकाले। हाँ 1 2 3 4 5। अबे महेश उधर क्यों चला गया? 6। हमारे मसल का दबाव देख रहे, कॉम्प्लेक्स आ गया है। देख कैसे सिर पकड़ के बैठ गया। वेरी गुड आजा। मैं भी उस अपने मैं महेश इसे कहते हैं गट्स। मसल्स
रवि, यहाँ पर सर पकड़कर बैठने से कैसेट तो नहीं मिल जाएगा। हमें फिर से वहां पर जाना पड़ेगा। सबरवाल तो जान से गया, लेकिन हमारी जान उस कैसेट पर ही अटकी हुई है। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं। तो कुछ करो रवि, डू समथिंग, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। गणेश जी हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ऐसा वक्त आया तो मैंने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है। क्या मतलब? अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की ना, तो मैं भी उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पागल हो गए हो? ऐसा करने से क्या होगा? अगर हमारा राज खुल गया, हम वैसे ही मारे जाएंगे। पैसे पैसे को मोहताज हो जाएंगे हम। अकल से काम लो रवि, हमें उस कैसेट की तलाश में जाना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही खतरा क्यों ना हो वहां। साहब आपको तो क्या है? वो लाइफ से बात कर रहा है, चल ड्यूटी दे उधर, जा ड्यूटी दे ना। नहीं रवि, जल्दी ढूंढो, अपने पास वक्त नहीं है। नहीं मिल रही तो मैं क्या करूं? तो नहीं, ठीक है, सारी कैसेट ले जाते हैं। और ये रही आखिरी कैसेट। सॉन्ग्स, डायलॉग्स, म्यूजिक,
सब है इन कैसेट्स में, लेकिन हमारी बर्बादी की आवाज नहीं है इसमें। समझ में नहीं आता रवि, उस कमीने ने कहां छुपा रखी है कैसेट।